नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो हमारे कई व्यूअर जो है हमें कमेंट किए कि सर 2000 रुपये हर महीने की एसआईपी पर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज हम उन्हीं के कमेंट पर ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको 2000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना मिलेगा, ये आज आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। और जो हमने लिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि जो आपको रिटर्न मिल सकता है वो हमने आज लिया है 15% का। और समय आपका एसआईपी का 10 साल है और एसआईपी आपकी 2000 रुपये की है। अब दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि 2000 रुपया प्रति मंथ एसआईपी का 10 साल में कितना आपका पैसा जमा हो जाएगा, यानी कि मूलधन आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 2,40,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। 2000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 10 साल का। अब इसमें अगर हम 15% का मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में रिटर्न की यानी कि जो ब्याज होता है, अगर गांव की भाषा में जाना जाए तो उसको पहले की भाषा में ज़्यादातर लोग अभी भी ब्याज ही जानते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में ब्याज ना बोल करके उसका रिटर्न कहा जाता है। रिटर्न का मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी को रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ जो रिटर्न है यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा कितना परसेंटेज से कितना गुना बना के देगा, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। बट ये है कि बैंक और में जो एफडी होती है वहाँ पे आपकी गारंटी होती है। लेकिन अगर आप समय उतना देते हैं, लंबा समय देते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल, तो आप दोस्त देखेंगे कि आपकी जो बैंक की एफडी थी वहाँ से आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत अंतर आएगा। कई ऐसे सारे फंड हैं जहाँ पे आप उनका अगर पिछला 5 साल 10 साल 15 साल पुराना एनएवी देखेंगे और आज की एनएवी से अगर तुलना करेंगे तो वो कई गुना बना के आपको रिटर्न दिए हैं। रिटर्न का मतलब वही आपका ब्याज से संबंधित है। वहाँ पे आपको बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस में ब्याज बोलते हैं, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो 10 साल आपने समय दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपका है वो 15% का हो सकता है, कम भी हो सकता है और 15 से ज़्यादा भी हो सकता है। बट ये है कि आप कौन से फंड में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कैसे आपका रिटर्न बनता है वो है। लेकिन आज जो मैंने कैलकुलेशन लिया है वो एक मान करके कि आपको 15% मिल सकता है, तो उसी पे हमारा ये कैलकुलेशन 15% पे है। अब आपकी देखेंगे कि 2000 रुपये की जो एसआईपी आपका है, 2000 की एसआईपी में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 रुपया हो गया और मेच्योरिटी अमाउंट 5,26,881 रुपया बनेगा 15% के हिसाब से 10 साल में। अब यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिला वो रिटर्न एक्यूर्ड हुआ 2,86,881 रुपया। और अब दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जो आपको रिटर्न मिला उस पर जो है जो आपका टैक्स का लायबिलिटी बनेगा वो पूरे 10 साल में, मतलब जो आपने एसआईपी किया, जब आप इसको रिडीम करेंगे 10 साल पे 12 साल पे 15 साल पे कभी, मतलब जब भी आप रिडीम करेंगे तब ही आपका जो गवर्नमेंट का रूल होगा टैक्स का वो आपका लागू होगा। यहाँ पे मैंने 10 ही साल लिया है तो 10 साल का जो आपका आज की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हो रहा है वो 36,029 रुपया आपका ये कैपिटल गेन टैक्स जो आपका लग रहा है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से कैपिटल गेन टैक्स लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ये दोनों हमने हमारे पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो आपको उसको डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसमें 330 रुपया हो गया और लॉन्ग टर्म में 35,699 रुपया। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका ये 36,029 रुपया आपका बनेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये एक 2000 रुपये का
सिंपल कैलकुलेशन रहा। अभी हमारे पास एक कमेंट आया था कि क्या सर ये जो 2000 की SIP है 10 साल में, ये 36,000 ही टैक्स लगेगा? जी हाँ, जो आपका पूरे टोटल पे जब आप पैसा अपना रिडीम करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं 10 ही साल में, जब भी रिडीम करेंगे 2 साल, 12 साल हुआ, 15 साल हुआ, तब आपका जो है जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा उस समय वो होगा। और अगर आप टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनती है तभी आपको दिए होगा, ना नहीं दिए होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1,25,00,000 रुपये इस समय प्रेजेंट टाइम में भी जो गवर्नमेंट का रूल है 1,25,000 रुपये तक कैपिटल गेन टैक्स में आपके छूट है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आपका टैक्स नील हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये 2,000 रुपये की SIP का वीडियो रहा। दोस्तों मेरा जो लक्ष्य है, मेरा अपना जो व्यू है, वो मेरा लक्ष्य है कि घर घर SIP हो। घर घर SIP का मतलब हर छोटा बड़ा मिडिल कुछ भी हो, कोई भी क्लास का व्यक्ति हो, हर घर में SIP हो, मेरा ये लक्ष्य है। और जितना ज़्यादा जो है लोग SIP के बारे में जानेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। और जितना ही हमारी तरफ से आपको जानकारी मिल सके, हम अपनी तरफ से पूरा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा जो भी वीडियो है वो सिर्फ आपको जानकारी के लिए और आपको मोटिवेशनल के लिए है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है किसी फंड के बारे में, ना किसी म्यूचुअल फंड के बारे में। बस आप जानकारी लेते रहिए और आपका जहां दिल कहे, जैसा भी कहे, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें या अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ले करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 8081636166 है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।